स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं इस समय गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में ये जगह जो है रामगढ़ ताल है, बहुत बड़ी झील है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टियों से नहीं जुड़े हैं। चर्चा की जाती है, चुनावी चर्चा इस समय चल रही है और चुनाव पे ही लोग बात भी कर रहे हैं, लोग मिल भी रहे हैं, तो उसी की चर्चा हो रही है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या माहौल है, किसने क्या किया है। और जब अलग अलग पार्टियों के लोग मिल जाएं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव पर ही चर्चा होनी है। परिचय करा दूं, मैं हमारे साथ हैं विश्वजीत त्रिपाठी सोनू जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं। और अंबिकेश धर दुबे, क्षेत्रीय मंत्री हूं, भाजपा यूथ विंग का गोरखपुर क्षेत्र का। गोरखपुर क्षेत्र के। और आप? अनिल दुबे, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस के हैं। और हमारे साथ कौन है? आप? अभय शुक्ला। अभय शुक्ला है। आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं? जोगी जी की पार्टी से जोगी जी की पार्टी कौन सी है? कमल के फूल के पार्टी से। अरे पार्टी का क्या नाम है? ठीक है ना, भाजपा से। भाजपा अरे से आप क्यों बता रहे हैं, आप बताइए। भाजपा से जुड़े हुए हैं हम भी। भाजपा से जुड़े हुए हैं। और आप आ जाइए इधर, फ्रंट में आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आप भी? नहीं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए। किसी पार्टी से? क्या नाम आपका? हमारा नाम गिरजेश यादव। गिरजेश यादव जी। हम भी किसी पार्टी से नहीं है। आप भी पार्टी से नहीं जुड़ते? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पार्टी से जुड़े लोग नहीं हैं, पार्टी से जुड़े लोग भी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो रामगढ़ ताल दिख रहा है, काफ़ी दिनों से अगर जो लोग यहाँ 4-5 साल पहले आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ताल तो इतना ही बड़ा था, लेकिन ये इस तरीके से साफ़ सुथरा है और जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं वो नहीं थी। तो मैं शुरुआत करता हूँ विश्वजीत त्रिपाठी सोनू जी से। ये यहाँ के आप पास के ये सभासद भी हैं, तो मानते हैं आपकी जो चीज़ मैंने कही है कि 5 साल 6 साल पहले ताल की स्थिति और ये जो हम लोग साफ़ सुथरा परिसर देख रहे हैं ऐसा नहीं था? देखिए, ताल की स्थिति सुधारने का काम यहाँ पे सर्वप्रथम एनजीटी ने एक आदेश पारित किया था कि यह रामगढ़ ताल है, नेचुरल ताल है और इसमें कहीं से भी सीवर और शहर का गंदा पानी नहीं गिरना चाहिए। उसके उपक्रम में हमारी सरकार ने उस समय ही इसके चारों कोने पे एसटीपी लगाने का कार्य किया था और उसी समय से इस रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण और आपने देखा होगा इस सर्किट हाउस से लेके स्पोर्ट क्या बोलते हैं आपका एयरपोर्ट तक इस सड़क को 4 लेन बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी समय पास किया था। और अभी वर्तमान में जो आप इसकी ताल के अगर आप दूसरे छोर पे जाएंगे तो शायद आपको अपनी नाक तक बंद करनी पड़ेगी। और अभी भी यहाँ जलकुंभियों का अंबार लगा हुआ है। इस शहर को क्रीम पाउडर लगा के जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो इसको प्रस्तुत किया जाता है यहाँ के अधिकारियों द्वारा। अभी मैं आपको अगर आप कल का आप समय दें, मैं आता जाता रहता हूँ गोरखपुर। 20 ऐसे नाले हैं जो खुले नाले इसमें गिराए जा रहे हैं, जबकि एनजीटी का सख्त निर्देश है कि एक बूंद भी गंदा पानी इस ताल में नहीं आना चाहिए। जो भी पानी आए वो एसटीपी के थ्रू आए। मतलब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो इसको बिल्कुल कह रहे हैं कि क्रीम पाउडर लगा करके पोंछ करके इसको तैयार कर दिया जाता है। भाई साहब, इसके लिए आप स्वयं देख रहे हैं, बताने के लिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप पैडलेगंज से उठा ले, यहाँ से चारों तरफ से एक किनारे से आप भी जानते हैं बगल में चिड़ियाघर भी है, इस साइड में सचिवालय एनेक्सी भवन है, सर्किट हाउस है और प्रेक्षागृह बना हुआ है। तो इसकी स्थितियों से और अभी आप देखते जाएंगे जो रोड लाइटें भी लगी हुई हैं, बाहर से आई हैं, उसमें भजन भी सुबह शाम चलने वाला है। मतलब यह एक देखा जाए तो एक जैसे विदेशों में दृश्य होता है, कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड का दृश्य दिखता है। लेकिन ये सोनू ये त्रिपाठी जी जो कह रहे थे कि वहाँ पे दूसरे छोर पर नाक दबानी पड़ती है, बदबू इतनी आती नहीं है। ये चारों तरफ रिंग रोड पास हो चुका है और कार्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशों में हो रहा है। और आप जो जलकुंभी की बात कर रहे हैं, तो जलकुंभी के लिए लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समाप्ति के लिए वह होती हैं। और जलकुंभी ऐसी चीज़ है कि एक जैसे घास है तो वो कटती है। मेरी सुनिए, मैं ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं। 5 साल में इस ताल को विशेष रूप से उन्होंने इसके सुंदरीकरण को लेकर के अभियान चलाया। जलकुंभी अभी भी बनी हुई है, तो लग नहीं रहा है, आप तब मानने को तैयार है कि नहीं कि कमी है ये? नहीं, जलकुंभी बनने की बात नहीं है। जैसे बारिश आई है तो कुछ आप जानते हैं घास उखाड़ दी जाती है, तो फिर वो जलकुंभी भी एक प्रकार से घास का ही रूप होता है। तो यदि जैसे बारिश हुई या एक किन्हीं कारणवश थोड़ा मोड़ा जो उग जाता है तो उसको सफाई का कार्य अनवरत चलता रहता है। अच्छा ठीक है, आप ये इनसे हम बात कर रहे हैं चूँकि इनके लिए तो पार्टी योगी जी की है,
और सरकार योगी जी की है और इनको ये सब बाकी चीज़ें नहीं मालूम है। आप योगी जी ने क्या किया है गोरखपुर में, क्या क्या बहुत काम अच्छा किया काम किया, अच्छा काम जैसे किया है, एक आध दो अच्छा बताइए, काम किया है भैया। 2-4 काम बताइए। रोड रोड बनवा दिए हैं भैया। अच्छा, हाँ सड़क रोड पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था भैया, पहले कुछ नहीं था भैया। पहले कुछ भी नहीं था। नहीं भैया। ओह, अरे, सुंदरकरण आगे हो गया भाई भैया। जरा सा बताइए कि पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत कुछ था। हाँ। और चूंकि देखिए हम लोग बहुत न्यूट्रल आदमी हैं, न्यूट्रल अपना पक्ष रखते हैं, किसी का सपोर्ट कोई भी कर सकता है। हम भी आम आदमी हैं, हमारे दिमाग में भी ऐसी चीज़ें चलती हैं, हम भी विकास को देखते हैं। तो हमें जो विकास यहाँ दिख रहा है अभी भी कॉस्मेटिक विकास ही यहाँ चल रहा है। अच्छा, जो ग्राउंड लेवल का विकास होना चाहिए वो यहाँ विकास नहीं हुआ है। 18 साल से ले करके आज तक जब भी जो अभी विकास हुआ है, अभी आप इस साल जो पानी बरसा है गोरखपुर शहर में, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी मोहल्ला, शहर का अच्छे से अच्छा मोहल्ला जो भी पॉश इलाके बोले जाते हैं, वो भी पानी में डूबे हुए थे। तो अगर ग्राउंड, ये तो मेरा ख्याल से ये दृश्य सबने देखा होगा। ऐसा कोई है जिनके मोहल्ले में पानी भरा रहा हो? आ जाइए इधर, थोड़ा सामने आ जाइए। हाँ, नहीं नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ पानी ना भरा। हम लोग पिछले अनिल दुबे जी के नेतृत्व, हमको लग रहा है कि 20 मोहल्ले में हम लोग गए थे। वहाँ इनके माध्यम से नगर निगम पे धरना करने के बाद बहुत से मोहल्लों में पंप सेट लगवा के और नगर निगम के माध्यम से जल निकासी कराया गया था। उसके बाद भी बहुत मोहल्ले में 4 महीने तक पानी था अभी करीब करीब। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में कि भाई उनका शहर है? हम लोग अनिल दुबे जी के नेतृत्व लगातार कई दिन वहाँ नगर निगम पे धरना दिए, उसके बाद भी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा था। फिर हम लोग को लगातार धरना देना पड़ा, उसके बाद तब उनके नेतृत्व में तब जाके वहाँ कुछ कार्य हो पाया। मैं एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसी पानी के जो पानी का जो वर्षा है और जब जल जमाव हुआ है, उस परिस्थिति में आप त्रिपाठी जी पार्षद हैं बेतियाता के, और वो भाजपा का गढ़ माना जाता था। वहाँ से पहली बार 35 सालों के बाद जीत करके आए हैं, और समाजवादी पार्टी से। और ये स्थिति ये हो गई कि वहाँ के नागरिकों के आह्वान पे इनको गंदे नाले के पानी में बैठना पड़ा। इसी गोरखपुर शहर में, मुख्यमंत्री के शहर में, गंदे नाली में बैठ करके अधिकारियों के मान मनोवल के बाद इनको वहाँ से उठना पड़ा। और आज भी वो सड़क उसी स्थिति में है, किसी अधिकारी ने कोई वो नहीं लिया है। आपको भी बाढ़ कहीं दिखी थी क्या? गंदे नाले का पानी दिखा था? हाँ हाँ, गंदा पानी दिखा था भैया। हाँ, बोले अब नाली वाली सफाई हो रही है। अब हो रही है, अब तो ऐसे भी पानी निकल गया होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, बात करेंगे आप। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम ये लगातार आप देख रहे होंगे कि विज्ञापन चल रहा है, फर्क साफ है, फर्क दिखता है। क्या फर्क दिखता है आपको पिछली सरकार से और अब की सरकार में? फ़र्क इतना है कि योगी और मोदी जी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर जो आप लोग पत्रकार लोग सही से केवल पानी का मुद्दा, शहर में गंदगी का मुद्दा, जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगता ही नहीं कहीं से ये योगी जी का शहर रहा है। अभी आए दिन हत्याएं, लूट, इसमें कोई कमी नहीं आई। मतलब कहीं से लगता नहीं मोहल्ला ये योगी जी। आप इस बात से नहीं इत्तेफाक रखते हैं कि आप कह रहे हैं कि लूट और ये अपराधी बाहर नहीं गए हैं, भागे नहीं है, कोई अपराधी घर नहीं गिरा है? आप बताइए गोरखपुर का कौन सा अपराधी अपना घर छोड़ के फरार है इस समय? नहीं, तो गोरखपुर के आप हैं, आप बताएंगे। जाति विशेष का लेबल जो समाजवादी पार्टी पे लगता था, आज वही काम योगी सरकार अपने घर में अपने नाक के नीचे कर रहे हैं। अभी आप आए होंगे रामगढ़ ताल, ये नौका विहार होते हुए देखेंगे पूरी सड़कों को खन दिया गया है। जैसे दिखाया जा रहा है कि कहीं बाहर से कोई मुख्यमंत्री आएगा और काम करवाएगा। 5 साल आप मुख्यमंत्री होते, 4.5 साल बीत गया है, और 3 साल में पूरे गोल घर से लेके पूरे शहर को खन दिया गया है। जाति विशेष के एक ठेकेदार को पूरा ठेकेदारी दी गई है काम करने का। आप उसको बांट भी सकते थे। ये काम जो आप अब शुरू कर रहे हैं, इसको आप 4.5 साल पहले भी करवा सकते थे। और मुख्यमंत्री जी केवल अब जाम मंत्री बन के रह गए हैं। रोज हर हफ्ते महीने में 4 बार ये गोरखपुर रहते हैं, और इसका पूरा दुष्परिणाम ये होता है कि आम पब्लिक जिसको बच्चे को छोड़ने जाना, बच्चे को लेने जाना हो, ये दुश्वारी हो गया एकदम से। बहुत ही बुरा हाल है शहर का। भाई, ये आप बताइए। मैं तो एक्चुअली बाहर का हूँ। अच्छा, मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, और भाई साहब ने जो भी बोली, क्योंकि लोकल लोग हैं और भी बहुत दूर नहीं है, नो डाउट दूर नहीं और योगी जी जितना गोरखपुर आते हैं अयोध्या भी खूब जाते हैं। उससे कम ही गए हैं। जाम मंत्री वाली समस्या भी आप सही बोल रहे हैं, बट मेरा अपना एक चश्मा, चाहे आप बोल लीजिए चाहे जो भी है, कि कोई भी डेवलपमेंट जो है इतना ईजिली नहीं होता है, उसमें हमारा भी योगदान होता है। और हम लोग क्या हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं जिन्हें हम देखते नहीं, धीरे धीरे भर रहे हैं। और ठीक है, जो भाई साहब ने बोला है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है ही है, बट हमारे अयोध्या में तो बहुत काम हो रहा है। आपके अयोध्या में? जी, मैं अयोध्या से हूँ और हमारे अयोध्या में काम हो रहा है।
लेकिन आपके अयोध्या में काम हो रहा है। अभी मैं कुछ दिन मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि मैं 10-15 दिन पहले गया हूं और वहां भी लोगों में इसी बात की नाराज़गी है कि अयोध्या को इतना डिस्टर्ब किया गया है कि स्थानीय लोग वहां पे ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ होगी शुरुआत, जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी वर्क होगा तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी ही आएंगी, चाहे वो ब्रिज हो कुछ भी हो। वहाँ आप देख लीजिए, हम लोग क्या है फॉरेन में रहते हैं कि जहाँ पे एक सिस्टमेटिक होता है, यहाँ क्या डाइवर्जन लगा दिया, इधर से आप जाओ 1.5 साल तक आप डाइवर्जन पे चलते रहो। जब आपको पता है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो डाइवर्जन में आप करें ना, तो डाइवर्जन को अच्छा बना दीजिए। बट इंडिया में ये चीज़ नहीं होती है और हम उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है, अंधों में काना राजा वाला की चीज़ है कि ठीक है पहले से कुछ सुधार हुआ है, उसमें सेटिस्फेक्शन है। सेकंड ऑप्शन अच्छा हमें मिले या तो मतलब आपको फ़र्क दिख रहा है जो विज्ञापन में चल रहा है, फ़र्क क्या कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं 20 साल सांसद रहे हैं और गोरखपुर की एक एक गलियों से भली भांति वाकिफ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ज़्यादा नहीं, पिछले 4 साल 4.5 साल पहले शहर की बरसात जब लगता था तो घुटने भर पानी में खुद शहर में घूमते थे। और आज स्थिति ये हो गई है, जब से वो मुख्यमंत्री हुए तब से उनको इन गलियों का पानी नहीं दिख रहा है। और स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि पूरा शहर इस बार मतलब पिछले 4 सालों में पूरा शहर डूब रहा है और कहीं भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वो 4.5 साल में डेवलप नहीं कर पाए। आखिर विकास का पैमाना सिर्फ ये चाइनीज झालर लगा देने से शहर का विकास नहीं हो जाता है। अगर सिर्फ झालर और लाइट अगर विकास का पैमाना होता तो यह शहर कब का विकसित हो चुका होता। देखिए, शहर की मूलभूत पहले तो ये चाइनीज लाइटें भी नहीं लगी हुई थी। देखिए, चाइनीज, मैंने वही कहा ना कि चाइनीज लाइटें और झालर विकास का पैमाना नहीं होता है। और आप जो ये लाइटें देख रहे हैं ना, ये लाइटें जगह जगह पर चुन चुन कर लगाई गई हैं। अगर ये लाइटें पूरे शहर में लगती तो मैं मानता शहर का विकास होता। यह लाइटें सिर्फ इस स्पेसिफिक जगह लगाई गई हैं। जो एरिया जो है एयरपोर्ट से होते हुए गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाता है उस पे विशेषकर ध्यान दिया गया पहले, और बाकी जगहों पे आप नहीं देख पाएंगे। तो नहीं भैया, आप देखिए, बीच में बोले नहीं, अब बीच में पहले बता दिए होते। अगर ऐसे ही बात करना है तो पहले ऐसे बोल दिए होते, तो जो आप बात रखे तो वो भी नहीं रख पाए होते। नहीं, ठीक है भाई साहब, जो अभी हमारे बड़े भाई ने बताया, यह किसी भी विशेष एरिया और किसी से कोई मतलब नहीं है। या आप मेडिकल रोड पर भी जाकर के देखेंगे, वहाँ भी उच्च कोटि की जो सारे रोड पे तो हमको भी नहीं दिखी है। मैं भी आपको मैं बता दूं, जो हम लोगों ने हड़प्पा के समय से जो सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था कि इस तरीके से शहर महानगरों को बसाया गया था, तो उसमें नाली सबसे नीचे था, रोड उससे ऊपर था और लोगों के घर उससे ऊपर थे। और जो गोरखपुर को बसाया गया है वो नाली सबसे ऊपर है, उसके नीचे रोड है, उसके नीचे घर है। तो अब बताइए पानी कहाँ रहेगा और कहाँ रहेगा। और जो इन्होंने, आपने जो यहाँ बोला कि वाटर कॉम्प्लेक्स खोला है, ये तो कृत्रिम वाटर कॉम्प्लेक्स इन्होंने खोला है। जो गोरखपुर में उन्होंने काम किया है वो साल भर लगातार मोहल्लों में पानी लगा हुआ है। सबसे अच्छा वाटर कॉम्प्लेक्स भी मोहल्लों में खुला हुआ है और सारे लोग साल भर उसी पानी में हैं। और अभी इन्होंने कहा 4 महीने तक पानी लगा है। अभी भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां अभी भी पानी लगा हुआ है। और इनके योगी जी के पार्टी जी के हिसाब से तो शायद योगी डी गामा है, वास्का डी गामा है, वही उन्होंने गोरखपुर की खोज की। इससे पहले ना रोड था, ना आदमी रहते थे, ना ताल था, यहाँ एकदम समतल एरिया था, कुछ था नहीं। उन्होंने आके सब, वो बहुत हंस रहे हैं चूंकि वो योगी जी की ही सरकार, योगी जी का सब कुछ योगी जी का। ये गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, सही बोल रहे हैं भैया। हाँ, सही बोल रहे हैं एकदम। मान रहे हैं कि योगी जी गलत किए हैं? हाँ, गलत किए थे। हाँ, अरे आप भी मानने लग गए कि गलत किए हैं? गलत नहीं किए थे भैया, अब कुछ विकास दिखाई दे रहा है योगी जी का। टोटल विकास का जो पैमाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो इस शहर के अधिकारी एक पैर पे खड़े होकर शहर पे चूना डलवाने का काम, नहीं ये चाइनीज झालरों को जलवाने का काम, शहर साफ। उसके बाद आप शहर अगर अपना कैमरा उठा के अगर आप ठीक से पूरे शहर का गहन निरीक्षण कर लीजिए, तो मैं आज के दिन में बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट भेजी जाती है ऊपर, उस रिपोर्ट का वास्तविकता से कहीं कोई सरोकार ही नहीं रहता है। अगर सड़कें चौड़ी हो गई हैं तो इसका मतलब है कि हमें जाम में नहीं फंसना चाहिए। आप कोई भी आदमी, आप खुद आए हैं इस शहर में, एक दिन में आप जान जाएंगे कि शहर का हालत क्या है, अगर रोडें वाकई में चौड़ी हुई हैं तो। मैं एक दूसरी तरफ जाता हूं और उसकी शुरुआत आपसे करता हूं कि पूरे प्रदेश भर में जहां भी 2 चीज़ें हैं। एक तो पूरे प्रदेश में अलग अलग तबके के लोग, चाहे वो छात्र हों, चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे और लोग हों, सब लोग अपनी अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। यूपी के नेता जो भी जा रहे हैं तो ये कुछ चीज़ों को गिना रहे हैं कि हमने लोगों के घर गिरा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कानून नियंत्रण पा लिया। जो छात्र हैं जो अपनी मांग को लेकर के लखनऊ और दूसरी जगह पे है, क्या गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के पास उस तरह की मांग लेकर के नहीं जाते हैं? देखिए, जो आप जानते हैं, जो दिखाया भी रहता है छात्र में जिनकी भी हो, आप जानते हैं कि
जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, दुर्भाग्य भी है, लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा से दूर रहती हैं। उनका है कि जैसे यदि योगी जी कुछ अच्छा करेंगे तो भी उनका विरोधी करना है। वो सीधे कहेंगे कि मैंने इसको 20 साल पहले सोचा था तो ये योगी जी कर रहे हैं। यदि एम्स बना तो उसको बताएंगे कि मैंने सोचा था। यदि जो रोजगार की मांग कर रहे हैं मैं बताते जा रहा हूँ, जानते जाइए। रोजगार की भी जो व्यवस्थाएं हैं, यदि कोई भी वर्क होता है, यदि एक जनरल चीज़ है कि यदि एम्स खुलता है तो उसमें 200, 400, 300 जो कर्मचारी आते हैं वो विदेश से नहीं आते हैं, वो हमारे ही किसी न किसी कोने से, चाहे गोरखपुर से आए, आसपास के ज़िलों से आते हैं। वो छोटे हो या संविदा कर्मी हो या अन्य प्रकार के डॉक्टर्स हों या अन्य प्रकार जो भी व्यवस्थाएं हैं, यदि 200, 500 जो भी संख्या हो, उसके बाद से स्थितियाँ देखिए। यदि कोई मॉल भी बनता है, उसमें 100 दुकानें खुलती हैं, 50 दुकानें खुलती हैं, तो उसमें भी काम करने वाले 200-400 वर्कर, हर कोई मॉल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें 200-400 कर्मचारी। वही वाली बात कर रहे हैं ना कि पकौड़ा तल रहा है तो वो भी रोजगार। तो और मजे की बात है कि आप लोगों ने उसको रोजगार में गिन भी दिया कि इतने लोग अगर पा गए तो उसको लिए, लेकिन ये रोजगार नहीं। इन्होंने एक बात, ये उसमें आपका क्या योगदान रहा, सरकार का क्या योगदान? बिना सरकार ने बनाए हैं। सुनिए, मैं बताते जाऊंगा, सुनिए, बात बता दूं। रोजगार की व्यवस्थाएं, जैसे आप कोई मॉल भी या कोई कंस्ट्रक्शन भी होता है, कोई अपने आप से कोई, मुझे लगता है किसी चीज़ के लिए यदि आप कहीं बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 10 करोड़ 5 करोड़ जो भी व्यवस्थाएं लगती हैं, तो कोई हर व्यक्ति उसमें जितना नहीं होगा कि अपने सक्षमता से अपने आप से ही धनासेठ बन के बनाता है। इसी से संबंधित मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक मॉल बन गया तो बहुत लोगों को रोजगार मिल गया। जब एक इतनी बड़ी कंपनियां बन गई थी तब भी तो रोजगार मिला, जिनको अब बेच दिया जा रहा है। आप किस कंपनी को बेचा गया वो भी तो आप बताते जाएं। कोई कंपनी नहीं बेची गई है। किसी का स्वरूप, किसी को बेचना, आप बेचना वर्ड यूज ना करिए। किस इन्वेस्टमेंट का है? हाँ, आप किसी चीज को नहीं, आप उसको सुनिए, बात बताता हूँ। पहला जी बताते हैं, किस आपकी भाषा में क्या कहेंगे? आप एक कंपनी का नाम बताएं तो मैं बताते जाऊँ। आप बताएं, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी चीज को देखिए, चीज को जैसे कोई एक जनरल चीज है कि एयरपोर्ट ही है, उसको आप बता रहे हैं कि उसको बेच दिया। किसी भी आप अगर कोई सरकारी कागजात दिखाएं कि कोई एयरपोर्ट भारत सरकार ने बेच दिया। मालूम है पेट्रोलियम कंपनियां जितनी है उस पर अब भारत सरकार का कितना उसमें हिस्सेदारी रहेगी? सुनिए, बात बता रहा हूं, किसी को बेचा नहीं गया है, भारत सरकार ने किसी को कोई चीज नहीं बेचा है। किसी को, जैसे आप अपनी मकान है, यदि आप उसको अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए आप किसी को किराए पे देते हैं तो उसको बेचना नहीं हो जाता। मूल मालिक आप स्वयं रहते हैं। 100 साल के लिए लीज कर दीजिए, उसके बाद ये कहिए 100 साल के लिए लीज पे दे दीजिए, उसके बाद कहिए हमने बेचा नहीं है। तो कुल मिला जुला करके इन्होंने कहा कि जो यहाँ काम हो रहा है उसको लोग कह रहे हैं कि 20 साल पहले हमने कल्पना की थी। आप जहाँ पे खड़े हैं, 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, और यहाँ जो ये पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार में बनाई गई थी। तो कल्पना ही नहीं किया गया था, वो बनवाया भी गया था, केवल उसको नाम को भजाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो 123 करोड़ का सबसे पहले योगी जी जा करके जो संसद में अनुमोदन करवा करके रुपए को लेकर आए थे, सन 2013 में 123 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा रिलीज किया गया था। तब यूपीए की सरकार थी। यहीं पे बगल में एयरपोर्ट है कुशीनगर का, वो भी जो है अभी आरपीएन सिंह जी ने ही उसको ट्वीट भी किया था कि वो भी 1 जनवरी 2014 को उसका भी पैसा वहां से रिलीज किया गया था। और सारे काम का क्रेडिट लेने का ये केवल काम करते हैं। और अगर कोई ये बात कहता है कि हमने वो बनवाया है, हमने वो किया है, तो ये कहते हैं वो कोई कुछ किया ही नहीं, सब हमने जैसा भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अम्बिकेश धरदुबे जी ने कहा कि इनकी सरकार उस उपक्रम से बेहतर करने के लिए उसको लीज पे दे रहे हैं। इसका मतलब यह कि सरकार और सरकार में बैठे जो सरकारी तंत्र के लोग हैं वो सरेंडर कर चुके हैं और पूरा देश यह लीज पे देने की तैयारी में है। इनके कथनानुसार इसी बात की पुष्टि होती है। मतलब आपके सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, आप उनको अक्षम्य मान चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज के डेट में पहली बार इतिहास में हुआ है कि रेल घाटे में गई है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट घाटे में जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने आपने जो कहा कि तेल कंपनियों की भी आपने ओपन बिड बेचने की तैयारी कर ली थी, वो तो गनीमत कहिए कि विपक्ष के नेताओं के दबाव में किसी भी खरीदार ने उस पर बिड नहीं डाला। वो तेल कंपनियां बिकने से बच गई। चूंकि चुनाव नजदीक है, आप लोग खुद डरे सहमे हुए हैं, और चूंकि जो भी वित्तीय मामले पे अभी आप जो लोग निर्णय लेने जा रहे हैं, आपका पूरा सिस्टम फेल है और कहीं से भी सरकार। दुबे जी से मैं एक सवाल अभी बेरोजगारी वाले मुद्दे पर और पूछता हूँ, आप काफी देर से कुछ कह रहे हैं। मैं बेरोजगारी वाले मुद्दे बताना चाह रहा हूँ। सरकार, योगी सरकार के जो भी मंत्री हैं, योगी फॉर यूथ चलाया जा रहा है कैप्शन करके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस प्रदेश में? 69,000 भर्ती जो पूरी तरह से विफल रही, आरक्षण का खेल करके उसको बिगाड़ा गया। अभी जूनियर एडेड की 1800 कुछ पदें हैं, उसको अभी तक फंसाया गया है। 1.5 महीना हो गया रिजल्ट निकले हुए। उन बच्चों को वैसे ही दौड़ाया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पे डेली वो लाठी खा रहे हैं।
उसके बाद आपका 97,000 भर्ती का भी लालीपाप दिया गया है। और इससे बड़ी दुर्व्यवस्था क्या हो सकती है कि जब प्रदेश के बच्चे यूपी टेट का पेपर एग्जाम सेंटर में बैठे हुए थे और बाहर की मीडिया, बाहर के लोग जान गए कि पेपर ही आउट हो गया, और उस दिन के पेपर में निकला था कि प्रशासन और एसटीएफ सारे लगाए गए, कोई पेपर लीक नहीं होगा। जिन बच्चों ने ये 2017 में नारा दिया था कि अब की बेर मोदी योगी सरकार, 2022 में ये इनको उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। सबसे बुरा हाल बेरोजगारों का है। अम्बिकेश दुबे जी, आप मुझको ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मॉल बन रहा है तो रोजगार मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये आप युवा आपकी बात ये समझ जा रहे हैं, मान जा रहे हैं? एकदम मान जा रहे हैं। देखिए रोजगार, जैसे मेरी जहाँ तक सोच है, आपकी पार्टी जाकर के इको गार्डन पर और जहां पर बहुत सारे बच्चे और प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं यही बात कह देंगे? यदि जैसे कहीं जहां व्यवस्थाएं हैं कि विपक्षी जो पार्टियां हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ गिने चुने लोगों को ले जा करके और उसकी व्यवस्थाओं को लगा करके केवल सरकार को बदनाम करने का कार्य करे तो अलग चीज़ है। रोजगार से तात्पर्य मुझे नहीं लगता है कि कहीं रोजगार, जो प्रदर्शन कर रहा है वो सरकार को बदनाम कर रहा है, ये तो आप वही बात। रोजगार मेरे समझ से केवल यही नहीं है कि सरकारी नौकरी कोई कार्य करे तो वो रोजगार कर रहा है। आप यदि सरकारी नौकरी, जो प्राइवेट वर्क करता है उसकी नहीं है, वे प्राइवेट वर्क कर रहा है, उसमें सरकार का क्या योगदान है, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। किसी भी जानिए सरकार किसी वैसे तो जीने खाने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा, तो रोजगार किसी एक इन्वायरमेंट ऐसा पैदा होता है। यदि सरकार किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए या लोनिंग की व्यवस्था अच्छे से की जाती हो, या तो किसी न किसी रूप में, और जो किनारे से कर रहे हैं भर्तियों की भी, देखिए सरकारी भी वैकेंसीज में जितना चीज़ समाजवादी पार्टी की जो गवर्नमेंट रही है 4,49,000 कुछ वैकेंसीज पे किए थे, और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, योगी जी की गवर्नमेंट ने 5,57,000। और मैं वो नहीं कर रहा हूँ, नेट पे अभी तुरंत चेक कर लेंगे। नेट पे तो आपने ये भी देखा होगा कि तस्वीर दे दी गई और जिसको दिया गया वो आदमी जो है वो है ही नहीं, वो बेरोजगार है। आपको पता होगा कि जिसको बता दिया गया कि ये देखिए इनको नौकरी मिली हुई है, वो आदमी बोला कि हमको तो नौकरी 5 साल पहले मिली थी, लेखपाल की नौकरी। आप ही के शहर का मामला नहीं, आप ही के सर नहीं। जैसे किसी चीज़ को यदि जैसे आप बड़ी व्यवस्था होती है, गिनता चुनता किसी को व्यवस्थाओं को, आप अभी देखे हैं 3 दिन पहले मोदी जी की रैली थी या 2 दिन पहले, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही गाड़ी जगह भाजपा का उस पर लगा करके, अपनी ही गाड़ी पे आग लगा करके और दंगे फैलाने का कार्य कर रहे थे। जब उनकी करतूत सामने आई है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उसको दूसरा रूप देखते हुए, तो आप तो यदि आप भैया जो अभी अम्बिकेश जी ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले को उठाया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पे आरोप लगाए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसकी बुराई होनी चाहिए। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के, जैसा मैंने न्यूज़ में देखा कि उन्होंने तत्काल पार्टी से उनको बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री जो हैं टेनी जी हमारे, वो सरकार में उसी तरह बने हुए हैं। उनके लड़के को पूरी इज्जत के साथ जेल में ले जाया गया, वहाँ पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको। टेनी जी कोशिश भी की जा रही है, टेनी जी को कहीं न कहीं से पूरा छूट मिला हुआ है, खाली फोटो में दिखाने के लिए वो पास में नहीं खड़े हैं। वो भी जब सोशल मीडिया पर उसका विरोध होता है तब ये स्थिति है। एक बात, अब मैं इसको अब समापन भी इसका करूंगा, इस परिचर्चा का। एक बात मुझको ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पर 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे, और उन मुद्दों पर आप अपने को कितना सशक्त मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और विकास को मुद्दे। एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ। योगी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में? दोनों को मत कहिएगा। नहीं, देखिए योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और नरेंद्र 2017 क्यों नहीं लड़ा गया था? 2017 भी लड़ा जाना चाहिए। वह पार्टी की हमारी आंतरिक व्यवस्था रही, संसदीय दल की व्यवस्था रही कि जब हमारे यहाँ उसके पूर्व में हमारी सत्ता नहीं थी, और जब हमारे यहाँ की मेजॉरिटी वोट मिले तो जो व्यवस्था पार्टी की सबकी होती है, संसदीय व्यवस्था हर पार्टियों में होती है। संसदीय सीएम बन गए तो अब उनको बदलना नहीं है, वो बने रहे। नहीं, सीएम बन गए बदल। जैसे देखिए जब वह व्यक्ति नहीं तब नहीं था। देखिए जब वह व्यक्ति है, वह हमारे जनता ने मेजॉरिटी दिया, विधायक चुने, विधायकों ने अपना
नेता उनको बनाया, 200 विधायकों ने बनाया था, ठीक है, खबर सुने तो 200 बनाया जनता ने, राज्यपाल महोदय ने। कांग्रेस की आज मेजॉरिटी रहती, कांग्रेस वाले जाके मुख्यमंत्री बना ले, कोई रोका हुआ है? नहीं, मेजॉरिटी हमारी नहीं है, हम इस बात को मान रहे हैं। अच्छा, वो आप मुद्दे की बता दीजिए कि किस मुद्दे पे। देखिए, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, यही दो मुद्दे हैं आपके पास, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में जाने जा रही है। राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों मुद्दों पर आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगार हैं, परीक्षा नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई, उस पे कोई नहीं आएगा। रोज विकास, उस पर आपको नहीं लगता कि वो लोग नाराजगी है? विकास का तात्पर्य केवल विकास, सड़कों के विकास से तात्पर्य नहीं है। विकास का तात्पर्य यह चौमुखी विकास होता है, जिसमें हर प्रकार की जो इन्वायरमेंट होती है, सबके विकास को लेकर के पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा और भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, इन्होंने जो एक बात कहा था, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब इन्हें नहीं दे पाए। आपने पूछा कि यहाँ के जो आंदोलनरत लोग हैं उनका क्या हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले 15 दिनों से पीएचडी के स्टूडेंट लगातार दिन और रात विश्वविद्यालय में बैठे हुए थे। कुलपति जी देश छोड़ करके विदेश चले गए, समझ रहे हैं, और कोई उनका बात सुनने वाला नहीं आया। तो छात्र परेशान है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है, वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब शिक्षक जो है विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे थे, तो इस समय शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए अब वो निकल करके शहर में भी जा करके इसका विरोध कर रहे हैं, पर उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये लोग केवल और केवल आंकड़ों को बदल करके, शब्दों को पकड़ के, जिस तरीके से पहले की सरकारों में जो, तो आप मुझको बताएं, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पे ये मांग रहे हैं वोट, तो आपको लगता है उस के नाम पे अगर इनको चुनना होगा तो इनको मुझे चुन लेना चाहिए यहाँ का विधानसभा का, इसलिए चुन लेना चाहिए कि मुझे ये जो आप झंडा यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो मैं झंडा यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में फटा झंडा लहरा रहा था। तो झंडा जब फटा लहरा रहा तो मैं उसका कंप्लेन करने गया कि इस राष्ट्रवादी सरकार में इस तरीके की चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और ऐसे लोग जो फटा झंडा लहरा रहे हैं उसको जेल भेजना चाहिए। इन्होंने उठा के मुझे जेल भेज दिया, मैं महीनों जेल काट करके आया। तो राष्ट्रवाद के लिए तो मुझे पहले चुन लो, बाद में दूसरे क्यों चुनते हो? देखिए अभी जैसा अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश में चुनाव नजदीक है, और ये सरकार, आपने देखा होगा इस सरकार का प्रोग्राम चला जन विश्वास यात्रा। यह सरकार जनता का विश्वास पूर्ण रूप से खो चुकी है और इनके दिन नज़दीक आ चुके हैं। इनके दिन नज़दीक इस नाते आ चुके हैं कि चूंकि गोरखपुर में यह लगातार जनता का शोषण करते रहे हैं, चाहे जाम से शोषण हो, चाहे जिला प्रशासन शोषण भ्रष्टाचार से करे। अजीब बात बता रहे हैं कि इनकी पार्टी तो जन विश्वास यात्रा निकाल रही चुनाव जीतने के लिए। जनता का विश्वास खो चुकी है, ये जनता को फिर से गुमराह करने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और उनके जन विश्वास यात्रा की पोल जगह जगह खुल रही है। कोई जनता, सुनिए, कोई जनता कहीं जा भी नहीं रही है। हमारी पार्टी की यात्रा आपने देखा होगा, हमारी पार्टी पे कोई गाड़ी, टेम्पू, ठेला, कुमचा या बस दे के शासन या क्या कहते हैं टीचर और उल्लू नहीं बुलाए जा रहे। हमारी जो अखिलेश यादव की रथ यात्रा चल रही है उसमें जनता अपने शासन संसाधन, साइकिल, टेम्पू, ठेला, खुमचा लेके पहुंच रही है और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रसारण, सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रैली का प्रसारण वहां चल रहा था, इन्होंने पूरी नेट की व्यवस्था ठप कर दी। यह लोग फेल हो चुके हैं। और अभी एक तत्काल की घटना बता दें, यहाँ विश्वविद्यालय का एक क्या बोलते हैं प्रोफेसर साहब गुप्ता जी, जो कि अपने ही कुलपति के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। माननीय राज्यपाल जी की ओएसडी आए, जांच किए, 11 विभागाध्यक्षों ने कहा कि कुलपति की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस कुलपति का बचाव कर रहे हैं। ये क्या है? माननीय मुख्यमंत्री, सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, सरकार में बैठे हुए भ्रष्टाचारियों के साथ मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार का लंबा खेल चल रहा है। फाइनेंशियली ये सरकार करप्ट हो चुकी है। सुनिए, सिर्फ आंकड़ों में, सिर्फ आंकड़ों में 500 करोड़ का उद्घाटन हो रहा है, 5000 करोड़ का उद्घाटन होता है। धरातल पे कहाँ है उद्घाटन? मतलब उनका राष्ट्रवाद और विकासवाद जो है वो मुद्दा नहीं रहेगा। देखिए, मुद्दा हमेशा पब्लिक के लिए रोजगारी का रहेगा, अनुशासन का रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा। आप राष्ट्रवाद, आप अगर पत्रकार हैं, आप किसी जाति, धर्म, अलग धर्म संप्रदाय के हैं, तो क्या आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है? राष्ट्रवाद तो हिंदुस्तान में पैदा हुए एक एक व्यक्ति के अंदर है। आप किस राष्ट्रवाद की बात करना चाह रहे हैं? आप राष्ट्रवाद का स्पेशल तमगा बांटते हैं क्या? आप मुझे बताएं।
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। बांटेंगे, हिंदू होने का बांटेंगे, ये लोग बताएं कि कौन हिंदू है, और इन लोगों के हिसाब से नहीं तो इन लोगों को एक आंकड़ा जारी कर देना चाहिए कि ये लोग जो वोट पाए हैं 30-35% वोट पाते हैं केंद्र में, तो 30-65% हिंदू है मात्र इस देश में, बाकी तो हिंदू है ही नहीं, तो इनको जारी करना चाहिए ये आंकड़ा। वो हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं उतने राष्ट्रवादी हैं। हिंदू होने का सर्टिफिकेट देते हैं। राष्ट्रवाद और जो इसकी बातें ये लोग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद को प्रेरित होकर के रही है। और अन्य जो विपक्षी, सुनिए बताते जाऊं, देखिए बोल लेने दीजिए, मैं तो बोल नहीं रहा था। आप भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था भी देख लीजिए, उसके पूर्व की पार्टियों की, अजमल कसाब हो या अफजल गुरु हो, उसको बचाने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी रात में भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तो यह राष्ट्रवाद भी तो है। राष्ट्रवाद को ही देखिए, रात बोलने से में पहले इन लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर सुनिए मतलब, रात में भी अजमल कसाब को बचाने के लिए, अफजल गुरु को बचाने के लिए उन लोगों को यह लोग देशभक्ति का तमगा देते हैं। देशभक्त किसने कहा था? उनको बचाने के लिए उनको देशभक्त किसने, मेरी बात सुनिए, उनको देशभक्त किसने कहा? यह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। आज ये केंद्र में सरकार में एक सेकंड, नहीं मुकदमा इन दोनों लोगों ने, इन दोनों पार्टियों ने उन दोनों को देशभक्त बताया। तमगा तो दिया ही है। जब राष्ट्र कहाँ दिया बताइए? राष्ट्र रात में बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। नहीं, अगर देखिए, अगर कांग्रेस ने, वो वही बात करिए, कांग्रेस पार्टी ने, अन्य किसी पार्टी ने ऐसा किया है तो संरक्षणदाता का मुकदमा चलाएं उसके ऊपर, पर ये सब नहीं करेंगे। कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताएंगे तो मुकदमा चला करके जेल भेजो ना, पर ये सब वो काम नहीं करेंगे। अरे जेल तो किसी के ऊपर भी मुकदमा लगा, जेल जाने की बात करेंगे तो फिर आकर के कोई आरोप लगा दे कि आप जेल चले जाएंगे, दोषी नहीं हो जाएंगे ना उससे। सवाल इस बात का है कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आखिर जब जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रवाद की बात आती है तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से उन्होंने कैसे गठबंधन किया? और रहा सवाल राष्ट्रवाद का, 300 किलो आरडीएक्स का जो हमारे सैनिक मारे गए पुलवामा में, आखिर इनका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? ये बताएं वो आरडीएक्स कहाँ से आया? वो आरडीएक्स का पता ये आज तक नहीं बता पाए। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे राम भक्तों से, हमारे पूरे हिंदुस्तान के राम भक्तों से लोग चंदा वसूलते हैं। मैंने भी चंदा दिया था। हमारी भी राम में आस्था है। राम किसी के बधुआ मजदूर नहीं है, राम भगवान है और राम में सबकी आस्था है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात धर्म संप्रदाय का हो। हर आदमी एक दूसरे के जात धर्म संप्रदाय का सम्मान करता है और सम्मान करना भी चाहिए। राम के नाम पे चंदा वसूलते हैं और चंपत राय जैसे लोग, बैठे लोग 1-1 करोड़ की जमीन का सौदा 15-15 करोड़ में करते हैं। इनकी पार्टी के थोड़ी ना है। अरे वो उनकी पार्टी के नहीं है, ट्रस्टी के नहीं है, तो कहाँ के हैं? ये तो इंटरनल कनेक्शन। आपने सुना ना, अभी पम्मी जैन को इनके वो जो जीएसटी ने छापा मारा था, उस छापे को कैसे टर्निंग पॉइंट करके उसको डाइल्यूट किया गया है। जब कनेक्शन पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी के नेता से निकला है तो वह जीएसटी का छापा। ठीक है, हाँ वो भी एक बात है, लंबी बात अब हो जाएगी। क्योंकि अब मुझे आखिरी बार आप भी ये बता दीजिए कि आप इनके राष्ट्रवाद और विकासवाद पे पैमाने पे आप भी लड़ रहे हैं, आपके पास दूसरा? मेरे पास बेरोजगारी का मुद्दा है, मेरे पास क्या बोलते हैं शहर के विकास का मुद्दा है। हम लोग देश के विकास की बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद सबके अंदर है, राष्ट्रवाद सबके अंदर है, चाहे वो समाजवाद। ये पूछ लेता हूँ कि आप पार्टी के हैं तो पार्टी की बात करेंगे, आप सामान्य व्यक्ति हैं तो सामान्य। मैं भी समाजवादी पार्टी से। आप भी समाजवादी पार्टी से? देखिए, हमारा पूरा चुनाव, समाजवादी पार्टी का पूरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, रोजगार के लिए होगा, लोगों को अच्छी सुख सुविधा, दवा अच्छी मिले उसके लिए होगा। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और ये आप ही के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। खैर, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी भी अपने को लड़ाई में कहीं से मान रही है? बिल्कुल मान रही है, और हम भी राष्ट्रवाद पे लड़ेंगे। हम राष्ट्रवाद पे तब लड़ेंगे जब चाइना आकर के हमारी ज़मीनों को कब्जा कर लेके चला जाता है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, तो हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे कि ये राष्ट्रवाद हमारा ये नहीं है कि हम अपनी ज़मीन को किसी के हाथों बेच देंगे। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई घुसा नहीं, और 1 महीने बाद आके कहते हैं कि जो तमाम ऐसे सैनिक हैं चाइना के पीछे चले गए। जब कोई घुसा ही नहीं तो पीछे कैसे गया? हम इसका जवाब हम राष्ट्रवाद पे मांगेंगे। हम विकास के नाम पे भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे कि जीडीपी क्यों गिर रहा है। जीडीपी के समय इनका जो आता है वो आंकड़ा बदल देते हैं, वो उसका जोड़ने का तरीका बदल देते हैं। हमारे समय में बात बताइए, 3 बार 4 बार से आप ये मुद्दा लेकर के आ तो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी लगातार
नीचे चली जा रही है। इसका मतलब आप समझा नहीं पा रहे हैं या लोग आपकी बात समझना छल कपट करने में हम लोग इनसे फेल हो जा रहे हैं। फिर आप राजनीतिक रूप से फिर क्या करेंगे? राजनीतिक रूप से फिर हम आप धीरे धीरे नहीं देखिए, छल और कपट कुछ ही दिनों तक चलता है। देखिए आप जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ ये अशोक स्तंभ है, इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की जरूर जीत होगी। कुछ दिनों तक ये जरूर झूठ बना करके ये जीत सकते हैं, पर अधिक दिनों तक इनका नहीं चलने वाला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे लोगों ने, यहाँ के सब गोरखपुर के स्थानीय लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, कुछ लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनकी अपनी राय थी। अलग अलग मुद्दे पर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सबको उम्मीद है कि उन्हीं की पार्टी चुनाव जीतेगी।